हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब तरक्की करें। अपने भाई को भी थोड़ा सी तरक्की करवा दो यार, बढ़िया है। लेकिन चलो, मैच तो अब समाप्त हो चुका है और ये बात मैंने बार बार कही थी कि ये टेस्ट मैच जो है या तो ड्रॉ होगा या भारतीय टीम जीतेगी इस मैच में। कल भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं सर, हम मैच में अभी बैकफुट पर हैं, फंस गए हैं। लेकिन अपनी टीम पर भरोसा रखो। मैं बार बार कहता हूं अपनी टीम पर भरोसा रखो। इसी टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा कि हमारी तो मेन टीम थी ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि 2021 में हरा देते हैं। और जब 2021 में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया तो इनकी मीडिया एकदम सातवें आसमान पर कि देखो जी हमारी मेन टीम आ गई, 36 पर ऑल आउट। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आपको पता है वहां तो चीजें ऐसे बन जाती हैं कि बस भारत की हार मतलब उनकी जीत हो गई। और वो भी कूदने लगे कि भाई भारतीय टीम इतनी बेइज्जती करवा गई है वो, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसी सीरीज में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को हमने पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया था। लेकिन अब जो मामला है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2025 में 11 जून से लेकर के 15 जून के बीच में है। 16 तारीख को आपने रिजर्व डे रखा हुआ है और उसके ठीक बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। ठीक है, जो नया साइकिल की शुरुआत होगी, वहां पर बहुत सारे आपको नए खिलाड़ी भी दिखेंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ खेला बारिश की वजह से, अब पॉइंट्स टेबल में क्या धमाल मचा है, क्या खलबली मच गई है, क्या भारतीय टीम के लिए परेशानी बढ़ी है या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी बढ़ चुकी है? क्या साउथ अफ्रीका एकदम अब फाइनल में पहुंच चुका है या वो भी बाहर हो सकता है? क्या भारतीय टीम के लिए अब रास्ते जो हैं एकदम साफ हो चुके हैं? ये मैं आपके लिए बताने के लिए आ चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं और सीधे सीधे तौर पर मैं आपको आंसर्स दे दूंगा कि क्या क्या होना है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है तो मैं वो कमेंट भी आप लोगों के लिए ले लूंगा। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बता देता हूं भाई, ठीक है। पॉइंट्स टेबल में इस समय साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 1 स्थान पर है और इन्होंने अब तक 63.34 परसेंटाइल इनके पास में है। साउथ अफ्रीका के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। एक मैच पाकिस्तान से जीतो, 2 मैचेस की सीरीज है अपने घर पर और ये बिना किसी रुकावट के सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगे। मतलब इसके बाद ये हार भी जाए पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ एक मैच जीतना है। ऑस्ट्रेलिया इस समय 58.89 परसेंटाइल पर है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय टीम तीसरे स्थान पर, पहले भी था अभी भी है, लेकिन परसेंटाइल कम हुआ है। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि जब हम पर्थ में जीते थे तो उस समय हमारा जो परसेंटाइल था वो 61 पर पहुंच गया था जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में, और इस समय हमारा जो परसेंटाइल है ड्रॉ के बाद वो 55 पर आ गया है। और भारतीय टीम का इससे पहले जो एडिलेड टेस्ट मैच में हम हारे थे तब भी हमारा परसेंटाइल 57 पर था। तो ड्रॉ से थोड़े से हम नीचे ही आए हैं। हालांकि जो पायदान है उस पर तीसरे नंबर पर ही हैं हम, लेकिन परसेंटाइल हमारा कम हुआ है। और भारतीय टीम के लिए अब जो सिनेरियो है वो मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है, श्रीलंका की टीम 5वें नंबर पर है, लेकिन श्रीलंका भी कंटेंडर है। न्यूजीलैंड अब ओवर हो चुका है। इंग्लैंड की टीम इस समय 6ठे नंबर पर 43.18 और उसके बाद माइटी पाकिस्तान 7वें नंबर पर 33.34, बांग्लादेश 8वें नंबर पर और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 9वें नंबर पर है। मेन टसल अब सीधे सीधे तौर पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में है और इस रेस में श्रीलंका की टीम भी दूर दूर तक हल्की फुल्की नजर आ रही है कि यह भी आ सकती है रेस में। लेकिन भारत के लिए हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इंडिया का क्या सिनेरियो है यह जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, ध्यान से सुनिएगा भाई। इंडिया की टीम अब जो बाकी 2 मैचेस हैं जो कि मेलबर्न में खेला जाएगा 26 तारीख से, और आखिरी टेस्ट मैच नए साल में 3 जनवरी से खेला जाएगा, मेलबर्न और सिडनी। अगर टीम इंडिया दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है तो भारतीय टीम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आपको 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग जरूर आकर के कह देते हैं कि कैसे हम जीत जाएंगे, जीतने लायक टीम नहीं है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत
जख्म दिए हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा घुटने टेक दिए हैं। अगर आप मेलबर्न जीत जाते हैं, सिडनी जीत जाते हैं, तो आपको बिना किसी परेशानी के सीधे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे, लेकिन दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप मेलबर्न जीतते हैं या सिडनी में से कोई एक मैच आप जीतते हैं और कोई एक मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, अब 2 मैचेस बाकी हैं, एक मैच मान लीजिए आपने जीत लिया, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, यानी कि सीरीज की जो समाप्ति है वो 2-2 पर होगा। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में भारतीय टीम श्रीलंका पर निर्भर हो जाएगी। अगर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज श्रीलंका में खेला जाएगा, अगर उसका रिजल्ट 1-0 श्रीलंका के फेवर में आता है या 2-0 श्रीलंका के फेवर में आता है, मतलब कि श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कम से कम 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1 मैच जीतना है और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ कराना है। अगर दोनों जीत जाएं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 1 मैच तो जीतना ही पड़ेगा और 1 मैच ड्रॉ कराना पड़ेगा, हारना नहीं है। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2-2 की बराबरी पर यह सीरीज समाप्त हुआ तो उस केस में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में सीरीज जीतनी होगी 1-0 से या 2-0 से, और वैसे में फिर भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर मान करके चलें कि यार सीरीज में हमारी टीम नहीं बेहतर कर पाई और मेलबर्न में अगर हम हार गए, अगर हम मान करके चलें कि यहां पर भी हार गए, क्या कहते हैं, सिडनी में भी अगर हमें हार का सामना करना पड़ा या 1 मैच ड्रॉ हो गया, 1 मैच में हम हार गए, है ना, ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि मेलबर्न ड्रॉ हो गया, सिडनी हार गए, या मेलबर्न हार गए और सिडनी ड्रॉ हो गया और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रिजल्ट चला गया 3-2 या 2-1, कुछ भी रिजल्ट चला गया। ऐसे केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएंगे। उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन यह है कि पाकिस्तान अगर दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराता है, ठीक है, पाकिस्तान अगर दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के घर में हरा देता है और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 1 मैच जीत जाता है और 1 मैच ड्रॉ करा लेता है, तब जाकर के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो सकता है। मतलब ये आप समझ रहे हो, सिनेरियो जो है ना वो बहुत अलग किस्म का है। ये बहुत टफ है कि पाकिस्तान जाकर के दक्षिण अफ्रीका के घर में हरा दे दोनों टेस्ट मैच। ये इसीलिए मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं, जो चीजें नहीं पॉसिबल है इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूं। और ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीत जाए श्रीलंका में, दूसरे मैच में ना जीते, मतलब ये रहने दीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हाथ में ये है कि आप दोनों टेस्ट मैच जीतिए, दोनों टेस्ट मैच जीतेंगे तो बिना किसी परेशानी के आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी दफा पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक भी टेस्ट मैच हार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अगर 2-2 की बराबरी हुई या फिर सीरीज में मान लीजिए कि आपको हार मिलती है, तो फिर चांसेस बहुत कम है। सीरीज में हार मिलते ही चांसेस बहुत कम है। अगर ड्रॉ हो जाती है सीरीज 2-2 की बराबरी पर, तो ऐसे में श्रीलंका को 1 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जीतना होगा और 2 टेस्ट मैच की सीरीज श्रीलंका को 1-0 से या 2-0 से अपने नाम करना पड़ेगा, तब जाकर के भारतीय टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। तो सिंपल रास्ता है, दोनों मैच जीत जाइए और आप अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।